एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे दिल्ली में और आपकी मुलाकात कराएंगे कर्नल रोहित चौधरी से। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं। पूर्व सैनिकों की बात मुख्य रूप से रखते हैं और सर से बातचीत करेंगे पौराणिक अग्निवीर पे। सर नमस्कार। 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 सबसे पहले तो सर 76 में स्वतंत्रता दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई। और सर सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो 76वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के ऊपर मैं अपने सभी देशवासियों को, जो हमारे प्रवासी भारतीय बाहर रह रहे हैं उनको, हमारे पूर्व सैनिकों को और हमारे सैनिक जो सरहदों के ऊपर खड़े हुए हैं, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, एकता अखंडता के लिए खड़े हुए हैं, उन सबको मैं सलाम करता हूं। उन सबको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बधाई और शुभकामनाएं। हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे, यही एक सैनिक का और यही हमारे एक देशवासियों का एक सपना है। और भगवान हमारे इस देश को नंबर 1 कंट्री बनाए, ये हमारी शुभकामना है। बेस्ट विशेष। सर बात हुई सरकार की अपनी में कि अपना देश बना सत्ता बनाया जा रहा है, साथ में वन नाइट गन का न हो चाहे अग्निवीर और चाहे विधवाओं के लिए आप हमेशा ही मुख्य रूप से अपने विचार रखते, क्या काफ़ी कमियाँ रह गई सर? देखिए, जहाँ तक बात, आपने कई सारे सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। पहले एक एक करके मैं सवाल लूँगा। पहला सवाल तो ये है कि जो फौज का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने एक चिट्ठी देखी थी जिसके अंदर हमारे फौज में कभी भी राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो उसके अंदर लिखा गया था अमृतकाल, फौज का अमृतकाल। तो ऐसे राजनीतिक जुमलों का, जो कि एक राजनीतिक सोच से प्रेरित है, उसका मैं खंडन करता हूँ। दूसरी चीज़, एक हमारा हेडक्वार्टर आईडीएस, जो कि तीनों सेनाओं का एक हेडक्वार्टर है, उसने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा उस ट्वीट को, कि उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश, ये प्रोग्राम बीजेपी सरकार चला रही है पूरे देश में। तो उसके अंदर 9 अगस्त से लेकर और 15 अगस्त के बीच में हमारी भारतीय सेनाओं के लोग सभी ग्राम पंचायत तक जाएंगे और इसके लिए जो भी कार्रवाई है वो करेंगे, या मिट्टी लेके आएंगे, जो भी कुछ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मोदी सरकार को और बीजेपी आरएसएस की सोच को, कि देश की सेना न्यूट्रल रहती है, देश की सेना देश के संविधान को बचाने के लिए खड़ी हुई है, तो देश की सेना का राजनीतिकरण ना किया जाए। उनके कंधों पर रख के आप बंदूक ना चलाएं, उनको इस राजनीतिक प्रोग्राम के अंदर शामिल ना करें। हाँ, अगर इंडिपेंडेंटली हमारे सेनाओं के अध्यक्ष या सेनाएं अपने लोगों की वेलफेयर बहुत अच्छी तरह से बखूबी तौर पे कर रही हैं, तो हमारा एक सिस्टम होता है कि हम अपने एक मदर यूनिट एक होती है जिसके साथ हम रिटायरमेंट के बाद जुड़े रहते हैं। वो हमारी समस्याओं की, हमारी प्रॉब्लम्स की या हमारे वेलफेयर को, उस चीज़ को का ध्यान रखती है। वो हमारे तक पहुंचती है, हम अपनी समस्याएं लेके या अपनी अच्छाइयाँ को या अपनी तकलीफ़ों को लेके उन तक पहुँचते। तो एक समस्या का निवारण का एक तरीका बना हुआ है, तो वो बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन इस तरह के राजनीतिक प्रोग्रामों में उनको शामिल नहीं करें। इसलिए हम अपने पूर्व सैनिकों को और सैनिकों के परिवारों को, जो हर गांव में, देश के हर गांव में, कस्बे के अंदर, शहरों में रह रहे हैं, हमने अपनी तरफ से एक हिदायत दी है कि अगर बीजेपी वाले इस प्रोग्राम के लिए आपकी माटी लेने के लिए आए तो उनको इनकार कर दीजिए, उनको वहीं से बाहर भेजिए। अगर फौजी सेनाओं के हमारे सेवारत पदाधिकारी अगर आते हैं तो उनका फूल मालाओं से उनका स्वागत करें, उनका आदर सत्कार करें और उनको बहुत अच्छी तरह से उनके साथ पेश आएँ और इज़्ज़त से काम करें। लेकिन कोई भी आता है तो उसको माटी देने से पहले सवाल करें। हमारा देश का सैनिक
सरहदों पे खड़ा है, अपना खून देता है, अपनी माटी की रक्षा करने के लिए अपनी देश की सरहदों पे खून देने को तैयार है, आज भी तैयार है, पूर्व सैनिक भी तैयार है, हर एक तैयार है। लेकिन अपनी माटी हम इस राजनीतिक प्रोग्राम में क्यों दें? अगर हमारी माटी आप लेना चाहते हो तो हम मोदी सरकार से साफ साफ कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या मोदी जी, आपने 26 फरवरी 2014 के जो यूपीए के आदेश थे, वन रैंक वन पेंशन की डेफिनेशन दी हुई थी, उसको आपने उसी तरह से लागू कर दिया है, तो आप हमारी माटी ले जाइए। अगर आपने OROP 2 अपने आप दी होती तो माटी ले जाइए। अगर OROP 2 हमने लड़कर सुप्रीम कोर्ट में जाकर आपसे हथियाई है, आपसे छीनी है, तो आप माटी के हकदार नहीं हैं। आपने जो OROP 2 का बेनिफिट सभी पूर्व सैनिकों को देना था, वो दे चुके हो, तो आप हमारी माटी ले जाइए। अगर आपने JCORs की पेंशन को कम कर दिया है, पे को भी कम कर दिया है, 2016 में जो आपने जो पे कमीशन आया था उसके अंदर कम कर दिया था, उसको हमारे JCOs को आपने डाउनग्रेड कर दिया था, जिसकी वजह से पे कम हो गई और पे कम होने से पेंशन कम हो गई। अगर आपने इस पेंशन को और पे को वापस बहाल कर दिया है तो हमारे यहाँ से माटी ले जाइए। अगर आपने हमारी विधवाओं की पेंशन जो कि 100% से 60% कर दी है, उसको अगर वापस 100% कर दिया है तो आप हमारी माटी ले जाइए। अगर आपने JCORs की जो OROP 2 में डाली हुई विसंगतियों को पूरा कर दिया है तो आप हमारी माटी ले जाइए। अगर आपने पूर्व सैनिकों के लिए 7,82,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जो पद हमारे वेकेंट रहते हैं, जो हमारे लिए रिजर्व किए गए हैं, अगर उनको आपने भर दिया गया है और हमारे पूर्व सैनिकों को जॉब दे दी है तो आप हमारी माटी ले जाइए। अगर आपने सेकंड कैरियर की जो हमारी डिमांड है कि हमारे जवान JCOs जो है कोई 35, 37, 40, 42, 45 साल में आते हैं, उनको 60 साल तक बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों की तरह अगर उनको भी 60 साल तक काम करने का अधिकार दे दिया है, जॉब दे दी है, सेकंड कैरियर की जॉब दे दी है, तो हमसे माटी ले जाइए। और अगर आपने हमारे रिजर्विस्ट की जो पेंशन है वो आपने एक सिपाही की मिनिमम पेंशन जो होती है उसके बराबर कर दी है, तो आप हमसे माटी ले जाइए। और अगर आपने ये सब चीज़ नहीं की है तो आपको हमारी माटी लेने का कोई अधिकार नहीं है। और इससे भी बड़ी चीज़ जो हमारे देश के लिए, एकता अखंडता के लिए सबसे बड़ा नुकसान पैदा करने वाली चीज़ है, वो है अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर जो हमारे बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर 6 साल ट्रेनिंग के बाद, 6 साल पूरा काम करने के बाद एक जवान जो है वो ग्रेड 1 जवान बनता है, स्पेशलिस्ट जवान बनता है, उसको इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय किया जा सकता है। आप तो उसको 4 साल के अंदर ही उसकी ट्रेनिंग भी दोगे और उसको डिप्लॉय भी कर दोगे और उसको रिटायर कर दोगे। हम 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे हैं, आप कहते हो कि नो रैंक और नो पेंशन, तो ये कैसी स्कीम है? आप देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप हमारे युवाओं को, जो हमारे ट्रेडिशनली जो फौज में, देश में हमारे युवा सेवा देना चाहते हैं, उनकी आशाओं के ऊपर आपने पानी फेर दिया है। और इस सारी स्कीम के अंदर हमारे जो हमारे देश की सेना है वो कमज़ोर हो गई है। हमारे देश की सेना आज से 5 साल बाद 1/3 सेना रह जाएगी, क्योंकि आप अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम के ज़रिए सिर्फ 25% लोगों को परमानेंट करेंगे, बाकी लोगों को आप घर भेज देंगे। आपने पिछले 3 साल में, 2020 में, 2021 में और 2022 के अंदर 75,000 हमारी हर साल जो रिटायरमेंट होती थी, 75,000 हमारी भर्तियां हुआ करती थी, वो नहीं की। 2.25 लाख वो कम हो जाएगी, तो हमारी सेना 1/3 रह जाएगी। आपने हमारी सेना को कमज़ोर करने का काम किया है। मोदी जी, अगर आपने अग्निपथ स्कीम को वापस रोल बैक कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, और रेगुलर स्कीम जो हमारी भर्ती स्कीम जैसे पहले से चलती थी अगर वो कर दिया है, तो आप हमारी माटी ले जाइए। अगर आपने ये सब चीज़ नहीं की है तो मोदी जी अपने आदमियों को, अपने लोगों को, अपनी पार्टी वालों को हमारे पास मत भेजिए।
क्योंकि हम ना तो उनको माटी देंगे, ना उनके लिए अपने दरवाजे जो है डोर्स अपने खुले रखेंगे। और यहाँ से इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो मखदूम सरकार है, उस सरकार को पूर्व सैनिकों ने उखाड़ कर फेंकने का फैसला कर लिया है। अगर आप कल 15 अगस्त है, अगर आपने लाल किले की प्राचीर से सैनिकों की ये सभी डिमांडों को नहीं माना, तो हम ये मानेंगे कि आप इस देश की सेना के पूर्व सैनिकों के साथ नहीं हैं, उनके हकदार नहीं हैं, और हम ऐसे प्रधानमंत्री को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 2024 में ये सेना और पूर्व सेना के जो लोग हैं, ये आपके प्रति अविश्वास मत जनता में लेके जाएंगे और आपको 2024 की सत्ता से बेदखल करेंगे। ये एक पूर्व सैनिक का वादा है। जय हिंद, जय भारत।